नहीं मिला तो प्राइवेट में ही जाएंगे। प्राइवेट आप कोई भी काम करोगे, कोई भी काम, आपके अंदर जो टैलेंट है और आपका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, उसी के अनुसार मिलेगा। ठीक है, एक अंगूठा छाप को तो डीएम नहीं बना देगा, एक माध्यमिक पास को तो आईपीएस ऑफिसर नहीं बना देगा, जो फैक्ट है ना। तो आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका क्या टैलेंट है आपके अंदर, मुझे आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मतलब आप ही को डिसाइड करना है कि मेरे टैलेंट के अनुसार इनको काम मिलेगा और मेरे क्वालिफिकेशन के अनुसार ही काम मिलेगा। तो क्या मिलेगा? यदि पढ़ाई लिखाई बहुत कम है या हम बहुत सीधा साधा हैं, सिंपल है, तो क्या मिलेगा? 5,000, 10,000, 20,000 इसी के बीच में आपको काम मिलेगा। 5,000 से 20,000 के बीच में ही आपको काम मिलेगा, इससे बाहर आपको काम मिलने वाला नहीं। आपको 5,000 के मिले या 10,000 के मिले या 20,000 का मिले, आप जहाँ भी काम करोगे, जिस पेमेंट पे भी काम करोगे, आपको कम से कम 8 घंटा वो काम करवाएगा। ठीक है, प्राइवेट और 10-12 घंटा भी हो सकता है, मिनिमम 8 घंटा तो कराएगा। अब 8 घंटा करके आप जब 30 दिन काम करोगे, पर डे 8 घंटा करके काम करोगे 30 दिन, तब एक दिन आपको पेमेंट मिलेगा। क्या पेमेंट मिलेगा? जितना मैं आपका डील हुआ है, 5,000 तो 5,000, 10,000 तो 10,000, 20,000 तो 20,000। यही सच्चाई है। आज की डेट में हर आदमी को यही सब काम मिलेगा। जो नेटवर्किंग नहीं कर रहा है वो कर क्या रहा है? बैठ के थोड़ी खा रहा है, उसका भी तो परिवार है, उसका भी तो फैमिली है, तो कुछ ना कुछ करेगा। तो यही सब काम कर रहा है। आज यदि रोहित नहीं करेगा एग्जाम्पल, या हम ही नहीं करेंगे, ठीक है, यदि रोहित नेटवर्किंग नहीं भी करता है तो उसको अपना जीविका चलाने में कुछ तो करना पड़ेगा। हम यदि ये नहीं करेंगे तो मेरा भी तो परिवार है, हमको तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो सच्चाई है। कुछ भी करेंगे 8 घंटा काम करना पड़ेगा। एक कपड़ा दुकान में भी चल जाएंगे ना, तो कपड़े दिखाने का हमको 8 घंटा वहाँ सलामी बजाना पड़ेगा। कोई भी हो, आप वहाँ टाइम से आपको जाना पड़ेगा, चाहे कस्टमर आए या नहीं आए। टाइम से आपको बंद करना पड़ेगा, चाहे कस्टमर आए या नहीं आए। ऐसा मालिक को कभी बोलिएगा कि सर जब कस्टमर आएगा तो हमको फोन कर दिएगा, आ जाएंगे। ऐसे भी तो वहाँ बैठले रहते रहेंगे, घर में बैठल है, ये आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब 8 घंटे यदि 5,000 में आप कहीं काम कर रहे हो, तो पहले आप अपना कीमत समझिए। पहले आप अपना कीमत समझिए। हम लोग अपना वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए दुनिया हमको वैल्यू नहीं दे रहा है। जब आप अपना इज्जत खुद ही नहीं कर रहे हो तो बाहर का आदमी क्या इज्जत करेगा? ठीक है, आप यदि कोई बंदा 5,000 कपड़ा दुकान में जा रहा है तो 5,000, 10,000, 20,000 इसी के बीच में मिलता होगा। यदि 5,000 मिल रहा है तो आपका पर घंटा की कीमत क्या होगी? यदि आपको 5,000 रुपये मिल रहा है, यदि किसी को यदि 5,000 रुपये मिल रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, तो उसका पर घंटा की कीमत क्या होगी? कीमत तो है, 8 घंटा आप दे रहे हो, 5,000 महीना हुआ तो पर डे 8 घंटा दे रहे हैं, तो 30 दिन आप घंटा दीजिएगा तो मेरा 1 घंटा कीमत हुआ 20 रुपये। मतलब 20 रुपये में आप 1 घंटा काम करते हो। ठीक है, 20 रुपये में आप 1 घंटा काम करते हो, वहाँ सारा जिंदगी काम करके बीत जाएगा, लेकिन आप करोड़पति कभी नहीं बन पाइएगा, कभी नहीं बन पाइएगा। क्यों नहीं बन पाइएगा? क्योंकि आप हिसाब करके देख लो, कितनों कम एज होता होगा तो 20 साल हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे 40 साल, 60 साल के बाद तो सरकार रिटायरमेंट दे देता है। ठीक है, तो 40 साल में 5,000 रुपये करके मेरा क्या कमाई होगा? आप जोड़ के देख लो। 1 साल में 60,000, 12×5 = 60, 10 साल में 6 लाख, 20 साल में 12 लाख, 40 साल में 24 लाख। इससे भी कोई कमाई नहीं होगी। करोड़पति खाद में ही रहिएगा, तब करोड़पति कहाँ से बनने खोजिएगा? लॉटरी कटा के शायद लग जाए, शायद लग जाए। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पहले अपना जो कीमती समय, आपका ये कीमती समय है, अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो, ये 3 तरह का पृथ्वी पर आदमी वास कर रहा है, या तो गरीब, या तो अमीर, या तो मिडिल क्लास। हम लोग क्या है? हम लोग सबसे घटिया आदमी है, ना गरीब है ना अमीर है। गरीब रहते तो भीख मांग के खा लेते हैं, आप भीख मांग के खा पाओगे? लेकिन आपको पता है कि आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा कमा सकते हो भीख मांग। ठीक है, आप जितना कमा रहे हो ना उससे ज्यादा भी इनकम कर सकते हो भीख मांग के, लेकिन भीख मांगोगे नहीं क्यों? मिडिल क्लास है। एक भिखमंगा हम लोग से अच्छा कमाता है। एक तो भिखमंगा का देवघर में घर देखिएगा तो छीट हो जाइएगा, बिल्डिंग पिटा हुआ है और यहाँ पे बैंडी बना के घूमता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब कि सबसे घटिया पोजीशन पे मिडिल क्लास का आदमी है। वो चाह के भी अच्छा ज़िंदगी जी नहीं पा रहा है और चाह के भी भीख नहीं मांग पा रहा है। ठीक है, मिडिल क्लास सबसे घटिया पोजीशन पे है। अब रहा बात कि एक 3 तरह का आदमी है, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। लेकिन तीनों में भगवान कोई ये नहीं किया, चेंजिंग नहीं आया। ये चेंजिंग हम लोग चाल से आ रहा है। कोई गरीब है तो अपने चाल से, कोई मिडिल क्लास है तो अपने चाल से, और कोई अमीर है तो अपने चाल से। समय कैसे भेदभाव नहीं किया भगवान। देखिए तीनों को 24 घंटा ही दिया है। कोई अमीर हमको बोल सकता है कि मेरे पास बहुत पैसा, हम 1 घंटा खरीद लेंगे, 25 घंटा कर देंगे? नहीं कर सकता है। कोई गरीब ये बोल सकता है कि हम भीख मांग के 1 घंटा बढ़ा लेंगे? नहीं बढ़ा सकता है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तीनों को ही समय यही दिया है। अब आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये आपके डिपेंड करता है। नेटवर्किंग इसीलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि आप चाह के भी समय बढ़ा नहीं सकते हो। लेकिन नेटवर्किंग ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप 24 घंटा को 48 घंटा कर सकते हो, 24 घंटा को 4000 घंटा कर सकते हो। कैसे? एग्जाम्पल, हम सुभाष, मेरे लिए भी 24 घंटा ही है। हम 24 घंटे ही काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा 2 लाख की मार्केट में 1 घंटा भी काम किया तो मेरा 26 घंटा हो गया। काम तो मेरा ही किया ना। ठीक है, तो नेटवर्किंग पहले समझना है। नेटवर्किंग बोलते किसको है? हम लोग एक अच्छा खासा आदमी को, मैंने एक अच्छा खासा बिजनेस को हम लोग घटिया बना कर रख दिए। देखिए नेटवर्किंग का मतलब माध्यम क्या हो रहा है? पहले झोल झाल, फंसना फंसाना। ठीक है, तो इसी का फायदा बहुत सारी कंपनियां उठा रही है। झोल झाल कंपनियां भी आ रही है, नहीं आ रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वही बात हुआ, बुढ़वा का पैसा, होशियार का नाश्ता। ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा कि हम बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि कोई लड़का ईमानदारी से, यहाँ पे यदि कोई लड़का ईमानदारी से सिर्फ 2 घंटा दे और एवरीडे दे, 24 घंटा आपका है, आपको 2 घंटा समय निकालना खाना के लिए। 2 घंटा सिर्फ पर डे नहीं निकालना, पर डे। जैसे पर डे आप खाना नहीं भूलते हैं, पर डे आप नहाना नहीं भूलते हैं, पर डे आप बाथरूम जाना नहीं भूलते हैं, पर डे आप मुंह धोना नहीं भूलते हैं, उसी तरह पर डे आप 2 घंटा काम करना मत भूलिए, जिंदगी बन जाएगी। यदि पर डे आप ईमानदारी से 2 घंटा दिए ना, तो 2 घंटा में एक आदमी का प्लान दिया जा सकता है। भला नहीं करेगा, भला वो बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन पर डे जब 2 घंटा देखो तो पर डे एक आदमी से मिला जा सकता है। मतलब 30 दिन में 30 आदमी से मिलेंगे। मार्केट का सर्वे कहता है कि 10 आदमी को समझाओगे तो 2 आदमी समझेगा। तो 30 आदमी को समझाए तो 6 आदमी समझा, 30 दिन में 6 आदमी समझा, और मतलब साल में भी 2 आदमी समझेगा ना। साल में भी 2 आदमी समझेगा तो 22 साल में आप यहाँ पे कम से कम 10 करोड़ रुपया कमाओगे। कम से कम 10 करोड़ कमाओगे। एग्जाम्पल आपको हम दिखाएंगे, देंगे, मैं दिखाएंगे, पेपर पेन पे नहीं, रियल में दिखाएंगे। 10 करोड़ कमाओगे। अब मान लेते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कितना मिलेगा? 1 लाख, जो मिलने वाला नहीं। 1 लाख वाला काम मिला, मान लिया आपको मिल गया तो 1 लाख वाला मिल भी जाएगा ना। और 20 साल काम करोगे भी ना, और हर महीना लाख रुपया उठाइएगा, लेकिन 20 साल में आपका खड़ा होगा 2 करोड़ 40 लाख, इससे बेसी नहीं होगा, इससे बेसी होगा नहीं। ठीक है, तो 20 साल में यहाँ से 10 करोड़ मिला तो उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, प्लस जो फैसिलिटी मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, आज हम लोग बिहार से, अदर स्टेट से कितने आदमी बंगाल में रह रहा है? कितने रह रहा है? कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर, कोई नौकरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा आदमी ऐसा भी हमको देखने मिला जो नौकरी करके भी आबाद नहीं हो पाया, और बहुत सारा ऐसा भी आदमी देखने मिला जो लोटा लेकर आया था और बिल्डिंग पीट लिया। ये भी हम देखें। ठीक है, तो जो लोटा लेकर आया बिल्डिंग पीट लिया, और जो हर महीना 10,000 उठाया वो झोपड़ी नहीं बना पाया, तो कहीं ना कहीं इसका सोच में कमी था। ठीक है, आज देखिए हम सुभाष, मान लेते ये नहीं करते तो क्या करते? कुछ तो करना पड़ता हमको भी अपना तरह। मेरा मान लेते ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पढ़ाई लिखाई अच्छा है। ठीक है, और बहुत जरूरत होता था हमको 20,000 का काम मिल जाता। कोनो फैक्ट्री में क्लर्क बन जाते हैं, या किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन जाते हैं, यही तो होता। कंप्यूटर चलाने जानते हैं, यही सब काम मिलता। तो 20,000 से ज़्यादा हमको नहीं मिलता। तो 20,000 का जो महीना मिलता तो 30 दिन काम करते तभी हमको 20,000 मिलता। तो 20,000 मिलता तो 1 साल में मेरा कितना होता? यदि 20,000 महीना है तो 2,40,000, इससे बेसी नहीं होता। ठीक है, तो 20 साल में मेरा कितना होता? 9,60,000, इससे बेसी नहीं कमाता। सॉरी, 4 साल में कितना होता है? 9,60,000। 4 साल में 9,60,000 कमाते हैं हम। 4 साल से बिजनेस को कर रहे हैं, कितनों कम होगा,
कम, ज़्यादा का बात नहीं कर, कितना कम होगा तो कोई 15 लाख मिलेगा, इससे बेटर है, 20,000 से बेटर है। आज यदि मेरे 15 लाख है, आज से 2 साल बाद हम आपको 30 लाख दिखाएंगे। लेकिन आज यदि हम कहीं 20,000 में काम करते हैं ना, तो वहाँ ये कभी नहीं बोलता है सुभाष जी आप 4 साल से मेरे पास से काम कर रहे हो, आपको वेतन 40,000 कर देगा, करेगा क्या? नहीं करेगा। यदि आज 4 साल से हम जाइए कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, तो हमको ये बात कभी नहीं बोलता कि सुभाष जी आप 4 साल से मेरे पास से काम कर रहे हैं, ये लीजिए बैंकॉक का टिकट घूम के आइए, बोलता क्या? ठीक है। आज यदि 4 साल से कहीं और काम करते हैं, तो हमको ये कभी नहीं बोलता है कि सुभाष जी आप 4 साल से मेरे पास रेगुलर काम कर रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, ये लीजिए चाबी 4 चक्का सही है, बोलता क्या? नहीं बोलता। और ऐसा कभी नहीं बोलता कि सुभाष जी जाइए 5 स्टार होटल में खा के ये बहुत काम कर रहे हैं, बोलता क्या? नहीं बोलता। लेकिन यहाँ सब बोला, यहाँ सब दिया, इसी 4 साल में जितना आपको बताया सब मिला। तो कहने का मेरा पर्पस है, कोई भी बड़ा काम जब आप करिएगा तो शुरुआती दौर में आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। यदि वो कष्ट झेलने के लिए आप तैयार हैं, शुरुआती 2 साल आप कष्ट झेलने के लिए तैयार है, तो बाकी की ज़िंदगी को पूरा एंजॉय में बीतेगा। लेकिन हम लोग 2 साल कष्ट ना करके सारा जिंदगी कष्ट करने के लिए तैयार है। आज जहाँ आप काम कर रहे हो, अचानक आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाएगा, क्या वो देगा? ठीक है। लेकिन आपका समय खरीद के वो आपसे ज्यादा पैसा वाला बन रहा है। आपका समय तो खरीद लिया, यदि 5,000 में आपको रखा है तो 8 घंटा को 5,000 में खरीद लिया 30 दिन के लिए। ठीक है। तो समय का कीमत तो समझिए। यदि आप समय का कीमत नहीं समझ रहे हैं तो जस्ट लाइक जिंदगी पार हो रहा है, मैंने कट रहा है, बोलता है ना, तब कैसे है? कट रहा है, सही में कट रहा है। अब कहाँ से कटा ये भी हम लोग को पता नहीं चल रहा, लेकिन कट रहा है। ठीक है। तो कभी भी यदि आ गए हैं, दिमाग को ठंडा रख के, ये आपका घर वाला बाहर वाला नहीं है, ये आपका घर वाला है बाहर नहीं। यदि ये गलत काम करता है, यदि हम कुछ गलत काम करेंगे तो सबसे पहला बात हम अपना घर वाला अपने देंगे, कहीं घर वाला कल पकड़ लगा उसके पीछे हमको रहना है ना। वो बाहर का आदमी खोजे खुलेगा कि जो हमको पकड़ेगा नहीं, हमको चिंता नहीं है। ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है कि यहाँ पे झोल झाल कुछ नहीं है, आपका 1 रुपया भी नुकसान नहीं है। 1 रुपया भी आपको दिखा देगा कि मेरा नुकसान है, ठीक है, तो उसको जितना पैसा दिया वो रिटर्न कर देंगे, जितना दिया है उतना हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। यहाँ 1 रुपया नुकसान नहीं है। ईमानदारी से आप जो काम कर रहे हो उसको करो, छोड़ना मत। आप जो काम कर रहे हैं उसको करिए। हम लोग जोश में आकर सब छोड़ देते हैं। कब छोड़िएगा? जब आपको यदि वहाँ से 10,000 मिल रहा है, यहाँ से आपको 10,000 बनने लगे, तब छोड़िएगा। उससे पहले उसको छोड़ने की गलती मत करिएगा। उससे पहले कौन छोड़ता है? जिसको फुल कॉन्फिडेंस पहला दिन कुछ दिन में आ जाता है कि नहीं हम यहाँ से अच्छा करियर बना सकते हैं, वो हर काम को छोड़ के इसमें लगा रहे हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर प्लान को देखिएगा, किससे देखिएगा? रोहित से ही देखिएगा, दूसरे आदमी से मत देखिएगा, क्योंकि गलत बोलने के पहले 4 बार का मुंह कांपेगा। क्या प्लान किसको दे रहा है? अपना घर का आदमी को दे रहा है, बाहर का आदमी को नहीं दे रहा कि नो छो कुछ दिखा देगा। ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है, यदि प्लान अच्छा लगे, आँख मुंह के पहले ज्वाइन मार दीजिए। हो सकता है कि आपका घर जाते जाते एक तो ज्वाइनिंग आपको नहीं गिर जाए। ठीक है। और यदि अच्छा नहीं लगे तो कितनों फोर्स करेगा ज्वाइन मत करिएगा, कितनों फोर्स करेगा ज्वाइन मत करिएगा। और यदि अच्छा लग गया तभी आपका काम होगा, यदि अच्छा नहीं लगा तो कितनों कुछ बोले कुछ होने वाला नहीं। लेकिन लाइफ का जो फैक्ट बात है वही आपको यही होगा। आप 5,000 जो खट रहे हैं ना, 24 लाख ही आपका लाख सीमा है। ठीक है। आज यदि इस बिजनेस में आप आ जाते हो, अब बेसी नहीं, सिर्फ 20 साल लगातार नहीं, 20 साल लगातार नहीं, आपको ईमानदारी से अपना 2 घंटा निकाल के देना। यदि आप अपना ईमानदारी से 2 घंटा 20 साल हुआ, बहुत घटिया, वो घटिया साल में जो मैंने 2 दिन मैंने साल में 2 को ज्वाइनिंग करा रहा है, उसके लिए 20 साल। ठीक है। जब ऐसा होता नहीं उससे बेटर होता। देखिए साल में जब 2 की ज्वाइनिंग बात करते हैं, 4 साल में मेरे क्यों होना चाहिए? 8 को तो होना चाहिए। 10,000 क्रॉस है, 10,000 क्रॉस है। ठीक है। मतलब उससे बेटर होता है, तो इसीलिए कभी भी ठंडा दिमाग से, ठीक है, झोल झाले मत पड़ी। कंपनी 75 को घूम रहा, रूप बदल के
एगो नहीं, आप करने का जब करेगा तभी घूमेगा आपका, जब कुछ देगा तो और ज़्यादा घूमेगा। ठीक है, वही बात होगा, बुढ़वा का पैसा होशियार का नाश्ता चल रहा है। ठीक है, तो कोई चीज़ समझ के करिए, ज़्यादा फायदे में रहिएगा। समझ के नहीं करिएगा, ठीक है, आपका जाएगा क्या, यहाँ कुछ लेके नहीं जा रहा। जब कुछ लेकर नहीं जा रहा तो आप सोच के कुछ नहीं होगा। मतलब पाने के लिए बहुत कुछ है, होने के लिए कुछ है ही नहीं। आज आपको किस बात का मलाल है? इस बात का मलाल कि 5,000 डूब गया। वो कंपनियां है कि नहीं, इस बात का मलाल नहीं है। 5,000 मेरा डूब गया, इस बात का मलाल है। क्योंकि जिस समय 5,000 रुपया दिया उसमें 5,000 रुपये का महत्व था। उस समय 5,000 का महत्व था। तो आज आपको मलाल इसी बात का है, मेरा 5,000 रुपया डूब गया। ठीक है, तो बस एक कहावत सुने ना कि चोर को हर जगह पुलिस नजर आता है। ठीक है, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही हाल तो। अब जहाँ नेटवर्किंग बोले तो पहले आपको 5,000 याद आए, प्लान तो बाद में याद आएगा। नेटवर्किंग मतलब 5,000। इसी तरह का था। इसी तरह जो दूसरे जो सीनियर्स आपके पास आए ना, तो जब वो समझ के करते हैं तो उसके पास 5,000 रुपये तब, क्योंकि उसके चेन में तो आप लोग थे नहीं, वो अपने जगह कहीं दूसरा जगह फिर आप लोग कोड लगाने वाला था, इसलिए पैसा तो मांग, नया कोड मांगने, वो कहानी खत्म।